आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 20-20 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। श्रम कार्ड 3,000 रुपए की पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। भारत सरकार ने इस योजना के माध्यम से उन सभी मजदूरों के लिए एक स्थायी आय का प्रावधान किया है जिनका काम असंगठित क्षेत्र में होता है। इस योजना का मकसद है कि 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाए ताकि वे वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता पा सकें। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार ने अक्टूबर से राशन कार्ड को लेकर बड़े बदलाव और नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और पात्र जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ प्रदान करना है, जिससे उन्हें सस्ते दामों पर राशन के साथ साथ अन्य तमाम सुविधाएं मिलती रहे। सरकार ने नए नियमों के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए हर कार्ड धारक को अपना ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करवाना अनिवार्य किया गया था। ऐसे में जिन परिवारों द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, उन्हें राशन मिलना बंद हो सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी द्वारा युवाओं के लिए सुनहरा मौका दिया गया है। आईबी रिक्रूटमेंट 2025 के तहत कुल 258 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 16 नवंबर 2025 तक चलेगी। यह भर्ती केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA के तहत आयोजित की जा रही है और चयन होने वाले उम्मीदवारों को भारत सरकार के अधीन प्रतिष्ठित विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और सेबी की निगरानी में सहारा इंडिया समूह की रिफंड प्रक्रिया अब तेज गति से चल रही है। अक्टूबर 2025 से पहली किस्त के रूप में पात्र निवेशकों के बैंक खातों में 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की राशि भेजी जा रही है। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर DBT माध्यम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निवेशकों को बिना किसी बिचौलिए के सीधा पैसा मिल सके। बिहार चुनाव का घमासान तेज हो गया है। शुक्रवार को एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित किया, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीवान में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उनके निशाने पर लालू यादव की आरजेडी रही। शहाबुद्दीन का नाम लेकर शाह ने लालू राबड़ी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीवान की जनता ने कभी शहाबुद्दीन के सामने सरेंडर नहीं किया। 20 साल के लालू और राबड़ी के जंगल राज को सीवान के लोगों ने सहा है, लेकिन कभी झुके नहीं हैं। एक बार फिर लालू ने रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया है। सीवान वाले इस धरती से आरजेडी को जवाब देंगे और ओसामा को जीतने नहीं देंगे। सीनियर सिटीजन बेनिफिट से मिलने वाले लाभ और असर। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 7 बड़े फायदे तय किए हैं। सबसे बड़ा लाभ पेंशन में बढ़ोतरी का है। अब 60 वर्ष वालों को 3,000 रुपए, 70 वर्ष वालों को 4,000 रुपए और 75 वर्ष वालों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन सीधे DBT के जरिए बैंक खाते में मिलेगी। इसके साथ ही 2 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और रेलवे एयर यात्रा पर 50% तक की छूट दी जाएगी। भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भाजपा जदयू सरकार की महिला सहयोग योजना को कर्जदार योजना बताया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर जीविका कार्यकर्ताओं की नौकरी पक्की होगी और छोटे कर्ज माफ किए जाएंगे। उन्होंने 10,000 रुपये को चुनावी खेल बताते हुए महिला सम्मान राशि के रूप में 2,500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी BJP के सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि पवन सिंह विधायक नहीं बनना चाहते हैं। वह विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा के सांसद तिवारी ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने ही पवन सिंह को पार्टी से 2024 में आसनसोल से टिकट दिलवाया था।
जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीतकर बाजी मार ली हैं, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर भड़के हुए हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के जब केवल 28 विधायक हैं तो आखिर 32 वोट कैसे मिल गए। हैरानी जताते हुए उन्होंने कहा कि उनके किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी को 4 अतिरिक्त वोट मिले तो मिले कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए 11 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों को भी रोजगार के अवसरों के विस्तार से जोड़ा और युवाओं को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। बिहार चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में चंद दिन शेष रह गए हैं। उससे पहले महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी की कद्दावर नेता और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुशवाहा ने पाला बदल लिया है। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई। प्रतिमा ने लालू की पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर में एक बद्धा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राघोपुर की जनता इस बार सिर्फ विधायक नहीं बल्कि बिहार का मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। तेजस्वी ने जनता से उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की ताकि वे बिहार की सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि इस बार राघोपुर की जनता के पास बिहार का भविष्य तय करने का सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से विधानसभा के चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंकते हुए कहा कि बिहार जंगलराज लाने वालों से दूर रहेगा। पीएम ने महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे जैसे लोगों को लड्ढा रहे हैं, उससे साफ है कि फिर जंगलराज लाना चाहते हैं। पीएम बोले, अभी से छर्रा, कट्टा, दोनाली घर से उठा लेने की धमकी दे रहे ठगबंधन वाले। उन्होंने कहा, इनसे सावधान, सतर्क रहना है। पवन सिंह की पत्नी काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव से पहले ज्योति सिंह घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। इस दौरान उन्हें पवन सिंह की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो उनके साथ नहीं है। इसलिए ज्योति सिंह ने खेसारी लाल से मदद की गुहार लगाई है। चुनाव प्रचार पर क्या बोलीं ज्योति सिंह से पूछा गया कि क्या इस चुनाव में पवन सिंह आपके साथ आएंगे। यूपी तक संघ बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकती हूं, क्योंकि जो भी चीजें हैं मीडिया में हैं, तो इस पर मैं क्या बोलूं। जब उनसे मेरा कोई संपर्क ही नहीं है तो इस पर मैं क्या जवाब दूं। तेजस्वी पोस्टर पॉलिटिक्स। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के एक पोस्टर पर बिहार में सियासत सुलग गई है। पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव को नायक बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इस पर बीजेपी और जेडीयू की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। इन दलों ने तेजस्वी को नायक बताने पर उनके पिता लालू यादव को भी लपेट लिया है। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की धरती नालंदा से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो अगली बार बिहार में विधानसभा चुनाव एक चरण में संपन्न कराया जाएगा। कहा कि जब लालू राबड़ी की सरकार थी तो खराब विधि व्यवस्था के कारण 6 चरणों में चुनाव कराना पड़ता था। चर्चा है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द डील होने वाली है। इस डील के साथ ही अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि भारत व्यापार समझौते के दौरान अमेरिकी मक्का आयात से टैरिफ कम कर सकता है, जिसका मतलब है कि अमेरिकी मक्के का आयात भारत में बढ़ जाएगा। बस इसी चीज को लेकर भारतीय किसान परेशान हैं। वेनेजुएला में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही मारिया कोरिना माचादो ने भारत को एक महान लोकतंत्र बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वेनेजुएला आने का निमंत्रण देने की इच्छा जताई। माचादो ने 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में धांधली का आरोप मादुरो सरकार पर लगाया और डोनाल्ड ट्रंप को लोकतंत्र की लड़ाई में मुख्य सहयोगी बताया। उन्होंने भारत से वेनेजुएला के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आग्रह किया। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष आभा देवी ने एनडीए उम्मीदवार अनिल सिंह को समर्थन दिया। हिसुआ के भाजपा प्रत्याशी अनिल सिंह ने उन्हें सम्मानित किया।
आभा देवी हिसुआ की विधायक नीतू कुमारी की रिश्तेदार हैं। उनके एनडीए में शामिल होने से राजनीतिक उलटफेर की संभावना है। नागौर। प्रदेश में सबसे अधिक मूंग उत्पादन करने वाले नागौर जिले के किसानों को सरकार की ढिलाई व उदासीनता के कारण एमएसपी से नीचे दामों पर मंडी में मूंग बेचनी पड़ रही है। चुनावों में एमएसपी पर मूंग खरीदने का दावा करने वाली सरकार ने अब तक एमएसपी पर खरीद की तारीख निर्धारित नहीं की है और न ही संबंधित अधिकारी संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने एमएसपी पर मूंग खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया गत 18 अक्टूबर से शुरू कर दी, लेकिन सर्वर की गति धीमी होने व समय से पहले ही लिमिट पूरी बताकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद करने से जिले के 10% किसानों के भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं। रेलवे जॉब्स। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे में जेई के 2570 पदों पर बड़ी भर्ती निकली है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी rrapply.gov.in पर जाकर 31 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है। इस बार कुल 2570 वैकेंसी निकाली गई हैं, जबकि पिछले साल 2024 में 7951 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। आरआरबीजे इस बार पिछली बार की तरह आयु सीमा में 3 साल की छूट भी नहीं दी गई है। पिछली बार अधिकतम आयु सीमा 36 रखी गई थी, जबकि इस बार 13 वर्ष ही है। आरआरबीजे वैकेंसी 2025। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय से आगामी चुनावों में सोच समझकर वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान रूप से काम किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को गिनाया और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले अविनाश पांडेय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वे संगठनात्मक समन्वय और रणनीति निर्माण का काम देखेंगे। उन्होंने एनडीए सरकार पर बिहार को बेरोजगारी और पलायन की ओर धकेलने का आरोप लगाया। पांडेय ने राहुल गांधी की नीतियों की सराहना की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने छठ व्रतियों के लिए ट्रेनों के इंतजाम को भी नाकाफी बताया। अमेरिका के मिशिगन में छठ पूजा का आयोजन किया गया, जहां बक्सर के मूल निवासी रूपेश कुमार के परिवार ने झील किनारे पारंपरिक रूप से पूजा की। दीपों की रोशनी और छठ गीतों से माहौल बिहार की यादों से भर गया। प्रवासी भारतीयों के साथ स्थानीय अमेरिकी भी शामिल हुए और भारतीय संस्कृति की झलक से अभिभूत हुए। रूपेश कुमार ने छठ को संस्कारों और मातृभूमि से जुड़ाव का प्रतीक बताया। पटना। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। कल बिहार में पीएम मोदी, अमित शाह और तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार की शुरुआत की। पार्टियों के नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासी जानकारों के अनुसार इस बार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। जनसुराज भी इस चुनाव में अच्छा इंपैक्ट छोड़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खगड़िया में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वर्ष 2005 से पहले राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कोई काम नहीं होता था। उससे पहले बिहार में जिन लोगों की सरकार थी, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए दिन सांप्रदायिक झगड़े होते रहते थे। 24 नवंबर 2005 को जब हम लोगों की सरकार बनी, तब से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2025 से 26 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में 306 गुना की वृद्धि करते हुए 1080 करोड़ 47 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। अब तक 8000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी गई है। मुस्लिम समाज के परामर्श से 1273 और कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई है और शेष का काम शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, अब आज कोई झगड़ा नहीं होता है। वर्ष 2006 से मदरसों का निबंधन किया गया तथा उन्हें सरकारी मान्यता दी गई। मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा मुस्लिम परित्यक्ता
तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार देने के लिए वर्ष 2007 से 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाने लगी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए तालीमी मरकज और हुनर जैसी उपयोगी योजनाएं चलाई गईं। मुस्लिम वर्ग के छात्र छात्राओं एवं युवाओं के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, छात्रावास, अनुदान आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह चुनाव किसी को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बिहार में जंगल राज वापस न आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से चौथे स्थान पर ला दिया है। हम 2027 से पहले चौथे से तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। पीएम मोदी ने हमारे देश को सुरक्षित बनाया है। यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तान ने हर दिन हमला किया। वोट बैंक के लालच में सोनिया, मनमोहन और लालू सरकार चुप रहीं। मोदी के सत्ता में आने के बाद 3 हमले किए गए, उरी, पुलवामा और पहलगाम। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन, लठबंधन, जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है, क्या वे बिहार का विकास कर सकते हैं? केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, जिन पर 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बिहार का विकास कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि आज से छठ का महापर्व शुरू हो गया है। मैं बिहार के सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार जंगल राज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और बिहार भविष्य में एक विकसित राज्य बने। यही मैं छठी मैया से प्रार्थना करना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में जंगल राज वापस लाना है या विकास का राज। क्या आप जंगल राज चाहते हैं? अगर लालू राबड़ी की सरकार सत्ता में आई तो जंगल राज भी साथ आएगा। एनडीए की सरकार बनी तो विकसित बिहार की पहचान पूरे भारत में होगी। अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करें। एनडीए गठबंधन में 5 पांडव हैं। इसे आशीर्वाद दें और विजयी बनाएं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। हम कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव को यह यकीन हो गया है कि एनडीए चुनाव जीतने वाला है, इसलिए वे हम पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में फैक्ट्री भी लगेगी और विक्ट्री भी होने वाली है। एनडीए पूरी ताकत से इस बार 200 से ज्यादा सीट जीतने वाला है। मुस्लिम समाज को राजद ने ठगने का काम किया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय पीएम मोदी कहां थे जब राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति लाए। दूसरी तरफ वे पीएम मोदी कह रहे हैं कि रील्स तो पूरी दुनिया के बच्चे बना रहे हैं, जिसमें किसी पार्टी या सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका पैसा तो अमेरिका से आ रहा है। इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। ये सारी देन कांग्रेस, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी की है। जब इस देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर बिजली तक राजीव गांधी की देन है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर परिस्थिति में एक दलित और एक अल्पसंख्यक से उप मुख्यमंत्री होगा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है। इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि कल प्रधानमंत्री यहां आए। उनके भाषण का हर एक वाक्य और शब्द नकारात्मक था। उन्होंने कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने केवल बिहार को ठगने का काम किया है। जितना उन्होंने गुजरात को दिया है, उसका 1% भी उन्होंने बिहार को नहीं दिया है। बिहार की जनता हर चीज का हिसाब मांग रही है और प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। जब से हमने अति पिछड़ा समाज के उप मुख्यमंत्री नाम की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल करने लगे हैं, यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि 20 महीने वे क्या कर पाएंगे।
वे विकास की बात नहीं करेंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों की जमीन हड़पवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे या अपहरण का उद्योग लगवाएंगे। जो काम एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 साल में हुए हैं, वह तो उनकी तेजस्वी यादव सोच में भी नहीं है। महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवाओं का उत्थान करना उनकी नीयत है ही नहीं। भाजपा सांसद रविकिशन ने कहा कि नीतीश कुमार कभी झूठ नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। यह बात पूरा भारत और पूरा बिहार जानता है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। छठ के बाद फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी। दिलीप जायसवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को ठीक छठ पूजा के बाद फिर बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम होगा। मुजफ्फरपुर के बाद फिर छपरा में उनका कार्यक्रम होगा और 2 जगह कार्यक्रम के बाद फिर उनका कार्यक्रम लगातार नवंबर माह में होगा। अभी मुजफ्फरपुर और छपरा में 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। अब विपक्ष के पास केवल अफवाह फैलाने, झूठे वादे करने और किसी तरह से बिहार की जनता और मतदाता को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आरजेडी का मतलब ही रंगदारी, जंगलराज और दंगाराज है। ये आज भी चरितार्थ होता है जब ओसामा, जो शहाबुद्दीन का बेटा है, उसे आरजेडी पहला सिंबल देती है। जिसने बिहार को जंगलराज में बदल दिया, उस शहाबुद्दीन के अमर रहने के नारे भी तेजस्वी लगाते हैं और उसके बेटे को टिकट भी देते हैं। हमने एक दलित महिला को पहला सिंबल दिया। एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन है, दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार का दुशासन राज है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा को कायस्थ समाज के लोगों ने घेरा और विरोध जताया। कायस्थों ने भाजपा को सबक सिखाने की चेतावनी दी क्योंकि पार्टी ने मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया है। भाजपा का तर्क है कि उन्होंने कायस्थों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में छठ पर्व की झलक दिख रही है। भाजपा ने मोदी नीतीश के नाम के छठ गीत का वीडियो साझा किया। जदयू ने ठेकुआ बनाती महिलाओं का एआई वीडियो शेयर किया जिसमें महिला रोजगार योजना का जिक्र है। वहीं कांग्रेस ने प्रवासियों की हाउसफुल ट्रेनों को मजदूर एक्सप्रेस बताकर उनकी पीड़ा को दर्शाया है। छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ट्रेनों की बदइंतजामी और बिहार के लोगों के पलायन पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों के दावे पर प्रश्न किया, वहीं लालू ने एनडीए सरकार को बिहार विरोधी बताया। बिहार के चुनावी मैदान में एनडीए जननायक कर्पूरी ठाकुर, जीविका और जंगलराज के मुद्दों को उठाकर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के जीविका दीदियों को 30,000 रुपए देने के वादे पर नीतीश कुमार ने सवाल उठाए। एनडीए नेताओं ने जंगलराज की याद दिलाकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। छठ पूजा बिहार का एक महत्वपूर्ण त्योहार अब दुबई से मेलबर्न तक विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ सूर्य देव की उपासना करते हैं। विभिन्न देशों में आयोजन अलग अलग तरीकों से होता है, लेकिन मूल सार एक ही रहता है, परिवार की सुख समृद्धि की कामना। यह पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। बिहार में महागठबंधन चुनाव से पहले साझा घोषणा पत्र लाने की तैयारी में है। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली, पेंशन में वृद्धि और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं शामिल हैं। महागठबंधन जातीय संतुलन और सामाजिक समानता पर भी जोर दे रहा है। छठ महापर्व के बाद घोषणा पत्र जारी होने की संभावना है। पटना पुलिस ने महाकाल गैंग के सरगना सहित 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में उनके पास से 2 कट्टा और 10 कारतूस बरामद किए गए। यह गैंग कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और इनकी गिरफ्तारी से शहर में अपराध कम होने की संभावना है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
पटना में जेपी सेतु पर शुक्रवार शाम को भयंकर जाम लग गया। गाड़ियां खराब होने, दुर्घटनाओं और वीवीआईपी मूवमेंट के कारण पटना से छपरा जाने वाली लेन पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। छठ पर घर जा रहे लोगों को भारी परेशानी हुई। दीघा, गोलंबर और अटल पथ पर भी जाम का असर दिखा। ट्रैफिक पुलिस ने रात 8:30 बजे तक जाम खुलवाया। पटना में फिल्म छठ का प्रीमियर हुआ, जो भोजपुरी संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को समर्पित है। नीतू चंद्रा और नितिन चंद्रा द्वारा निर्मित यह फिल्म छठ पूजा के महत्व और पारिवारिक रिश्तों को दर्शाती है। निर्देशक नितिन चंद्रा ने इसे अपनी दीदी को श्रद्धांजलि बताया। फिल्म में भोजपुरी भाषा की मिठास और स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया गया है। कैलाश खेर ने फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी है। छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। राज्य रानी और इंटरसिटी जैसी गाड़ियां खचाखच भरी रहीं, जिससे यात्रियों को खिड़कियों और दरवाजों पर लटककर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रेनों में ठेलम ठेला की स्थिति बनी रही, जिससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी चंपारण में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने अमित शाह पर बिहार में उम्मीदवार लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ गुजराती दिल्ली में बैठकर बिहार का भविष्य तय कर रहे हैं। किशोर ने पीएम मोदी पर छठ पूजा के दौरान 12,000 ट्रेनों के वादे को पूरा न करने का भी आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को जिताने के लिए एडी छोटी का जोर लगा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को एनडीए उम्मीदवारों के लिए मुंगेर और खगड़िया में रैली करेंगे। वह मतदाताओं से एनडीए को समर्थन देने की अपील करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। अमित शाह बिहार में एनडीए की जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधेंगे। नाथनगर विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी और एलजेपीआर के बीच कड़ा मुकाबला होगा। दोनों पार्टियां अपनी जीत के लिए प्रयास कर रही हैं। मतदाता 11 नवंबर को वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। कई छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे वोट बंटने की आशंका है। मुख्य मुकाबला 3 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच होने की उम्मीद है। प्रशासन ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान 11 नवंबर को होगा। सऊदी अरब में फंसे एक भारतीय मजदूर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। प्रयागराज का रहने वाला यह युवक बता रहा है कि उसके एम्प्लॉयर ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और युवक की तलाश कर रही है। युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मदद मांगी है। मोहाली के बलौंगी में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीडीपीओ मोहाली की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों पर पंचायती जमीन पर निर्माण करने और कब्जा करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ और अव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी ने ट्रेनों की हालत पर चिंता जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने कम ट्रेनें चलाईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई और वे टॉयलेट में सोने को मजबूर हो गए। विपक्ष ने इसे आस्था का अपमान बताया है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने खगड़िया में चुनावी सभाओं में सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को अस्वस्थ बताते हुए तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया। सहनी ने राजद शासनकाल को मंगल राज करार दिया और रविवार को कटिहार, किशनगंज, अररिया में सभाएं करने की घोषणा की। उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। छठ पूजा के अवसर पर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें 12 से 36 घंटे तक की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। ट्रेनों की देरी के कारण स्टेशनों पर यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे प्रशासन ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए प्रयासरत है। बिहार में चुनाव के माहौल के बीच जनता दल यूनाइटेड जदयू ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पार्टी ने 4 पूर्व विधायकों सहित 11 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। यह कार्रवाई
पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण की गई है। जदयू का लक्ष्य बिहार में फिर से अपनी सरकार बनाना है। लोकसभा चुनाव के दौरान एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान को मुस्लिम समुदाय का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। उन्होंने एक साक्षात्कार में बिहार की राजनीति और अपने पिता के संघर्षों पर बात करते हुए यह टिप्पणी की। चिराग पासवान ने बिहार चुनाव को लेकर भी अपनी राय रखी। बिहार में चुनावी माहौल एआई वीडियो के वायरल होने से गर्मा गया है, जिसमें नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी कथित तौर पर राजद के खिलाफ बोल रहे हैं। भाजपा ने राजद पर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। मधुबनी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 5 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जिनमें बिस्फी से 2 और मधुबनी, बाबूबरही व लौकहा से एक शामिल हैं। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव भी नाम वापस लेने वालों में हैं। अब चुनावी मैदान में 100 उम्मीदवार हैं, जिनमें सबसे अधिक झंझारपुर और लौकहा से हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। जुलाई में जब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी थे, तब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी। नीतीश कुमार राज्य आधारित कल्याणकारी योजनाओं के समर्थक हैं, लेकिन पहले भी मुफ्त और सीधे सीधे दान देने की भाषा का सार्वजनिक रूप से विरोध करते रहे हैं। हालांकि यह उन्हें सब्सिडी वाला मॉडल ज्यादा पसंद है। सरकार के आलोचकों ने इस घोषणा को हताशा का संकेत माना कि लगभग 2 दशक सत्ता में रहने के बाद मुख्यमंत्री अब अपने मनमाने व्यक्ति नहीं रहे। देश भर में एक बार फिर से एलपीजी गैस सब्सिडी का पैसा मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं, खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति सिलेंडर 300 रुपये तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पाक विवाद पर मिथिलांचल से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मिथिला के पाक का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली में कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली, जिनमें वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री कुमार पूर्वे और राजद के डॉक्टर कुमार गौरव शामिल थे। प्रधान ने कहा कि इससे एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक बताया।